हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे स्पेशलिस्ट को लेके आई हूँ। मेरी एक पार्टनर है जिन्होंने मेरे साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। स्पेशली वो स्किन केयर की स्पेशलिस्ट हैं। और मैंने अपने चैनल पे उनको इसलिए इंट्रोड्यूस किया है ताकि कुछ चीजें आपके साथ क्लियर हो पाए, या वो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का क्या उनका रीजन था कि वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं। ऑलरेडी एक प्रोफेशनल में है और टीएलएफ कम्युनिटी ने उनको कितना सपोर्ट किया है, जिस भी रीजन से वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहती हैं। तो मिलते हैं आज अपने मेरे एक पार्टनर के साथ जिनका नाम है साइमा खान। तो साइमा, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। तो हेलो साइमा, आप मेरी इंट्रोड्यू जो भी ऑडियंस है जो आपको सुन रही हैं, सबसे पहले आप उनको अपने बारे में बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और बाय प्रोफेशनल क्या करते हो आप। पहली बात तो मेरा नाम साइमा खान है। मैम ने मतलब मेरी जो पार्टनर उन्होंने तो बता ही दिया है। लेकिन मैं मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं एक डिजाइनर भी हूँ और मैं कॉस्मोलॉजिस्ट भी हूँ। और दूसरा मैं मेकअप आर्टिस्ट और हेयर डिजाइनर भी हूँ। मैंने सारी चीजें ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। ओके ओके। और जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी आप इतने ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो और प्रोफेशनली सब चीजें कर चुके हो, स्किन की बात करो तो स्किन में स्पेशली आप स्पेशलिस्ट हो। तो एक प्रोफेशन पे चलते हुए आपने फॉरएवर आपकी लाइफ में कैसे आई और आपने इसको स्टार्टअप करने का डिसीजन क्यों लिया? मतलब इतना सब कुछ ऑलरेडी कर रहे थे, साथ के साथ फॉरएवर को स्टार्टअप करने का डिसीजन किसके लिए था आपका? एक्चुअली जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया तो मुझे इसका मार्केट प्लान बहुत अच्छा लगा। दूसरी बेस चीज ये थी कि इसके साथ में जो इसका न्यूट्रिशंस है, मैंने इसको पर्सनली यूज किया। और इसका जो ब्यूटी का जो प्रोडक्ट है वो भी मैं यूज कर रही हूँ, टोनर रेडियन वाला। वो काफी अच्छा है। इसका एक मड मास्क है, वो भी स्किन को टाइटनिंग और ब्राइटनिंग करता है। और काफी नेचुरल है, कोई केमिकल हार्श नहीं है। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं मैं उनको भी रिफर करती हूँ कि भाई ये लगाओ, ये केमिकल फ्री है। क्योंकि क्या होता है, लोग फेशियल तो करवा लेते हैं हमेशा केमिकल वाला। तो मैंने बोला कि नेचुरल चीजों पे ज्यादा तवज्जो दो, तो तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफर होगा। और फॉरएवर लिविंग का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ और मेरे क्लाइंट्स को भी ये बोलती हूँ कि ये यूज करो। ओके ओके। तो बेसिकली बात करूं तो आप पहले प्रोडक्ट यूजर बने हो एंड देन आपने इसके बिजनेस प्लान को समझा और यहाँ पे स्टार्टअप किया, राइट? मैम, यस यस। ओके, तो आपने अभी तक बात करूं कौन कौन से कुछ प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ नाम लेंगी प्रोडक्ट के, कौन से प्रोडक्ट को आपने यूज किया है? जी, मैंने इसका टूप जेल यूज किया, जो काफी अच्छा है। वो कैविटी को बहुत अच्छे से रोकता है। अगर दांत में कहीं पेन हो तो मैं उसको लगा लेती हूँ तो उसका पेन कम हो जाता है। मैं काफी टाइम से मैं दूसरे कोलगेट है और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेती कोई कंपनी का, नहीं तो बोलेंगे कंपनी पे ब्लेम हो रहा है। तो वैसा था। और जब मेरे को फॉरएवर जेल आया टूथपेस्ट में, तो वो काफी अच्छा था। और पहली बात तो ये केमिकल फ्री है। और जिससे मेरी अंदर लगा, मतलब मसोड़े पे लगा के इसकी हल्की सी मालिश करके मैं रख देती हूँ ताकि इसकी कैविटी ना बढ़े। चीजें बहुत अच्छी है, एग्जॉर्ब हो जाता है, केमिकल फ्री बेस्ड है। दूसरा, इसका रेडियंट टोनर बहुत अच्छा है। मैं फेस वॉश करती हूँ, जो मेरा फेस वॉश मिला है मुझे फॉरएवर लिविंग का, मैं उसी से फेस वॉश करती हूँ। और मैं टोनर यूज करती हूँ। टोनर स्किन के पोर्स को ना मिनिमाइज कर देता है। कोई बोलता है बंद कर देता है, बंद नहीं होता, मिनिमाइज हो जाता है। प्लीज कोई ये मिथ मत पाले कि टोनर लगाने से पोर्स बंद हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। तो उसको लगाती हूँ, स्किन ग्लो करती है मेरी, पूरे दिन अच्छे से स्किन ग्लो करती रहती है। और मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ उसके बाद में। और काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, जी जी, फॉरएवर लिविंग के वो तो प्रोडक्ट का। देखो हम सभी स्क्रीन पे ऑलरेडी देख भी रहे हैं, आपकी स्किन हमेशा इसी तरीके से ग्लो करती रहती है। आपकी स्किन का जो टोन की बात करूं या वैसे भी आपका क्योंकि आप डेफिनेटली स्किन स्पेशलिस्ट हो, तो इन सब चीजों को अच्छे से यूज करना और कैसे मैनेज करना चाहिए ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जो भी पर्सन है, जो मेरी ऑडियंस है, इनसे कुछ टिप्स लेना चाहती हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा। इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई मतलब ऐसा सोल्यूशन देंगी जो कि एक नेचुरली होगा। और एटलीस्ट आपको अपने फेस पे ना केमिकल को यूज नहीं करना पड़ेगा। और केमिकल आप सभी जानते हो कि जब हम केमिकल यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट अभी तो रिसेंटली नहीं दिखेगा, बट पास्ट में जब आपका एज बढ़ती है तो आपको उसके इफेक्ट नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं भी ऑलरेडी यूज करती हूँ और आई रेकमेंड साइमा जी की तरफ से या मेरी तरफ से भी होगा कि आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। तो साइमा, अभी तो चलो प्रोडक्ट के बारे में बात हो गई। जैसा आपका प्रोफेशन है, फैशन डिजाइनर हो और प्रोफेशनली आप स्किन की स्पेशलिस्ट हो,
तो आई गेस टेक्निकली इतनी नॉलेज थी आपको कि आपने जैसे फॉरएवर को ज्वाइन किया, तो इसके बिजनेस करने में आपको कुछ प्रॉब्लम आई, या आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट हो, तो यहाँ पे आपको क्या हेल्प मिली है? एक्चुअली जब मैंने फॉरएवर लिविंग का बिजनेस तो बहुत अच्छा था, और उसका जो पैकेज था वो भी अच्छा था, 2cc में जो मुझे पैकेज मिला। दूसरा टीएलएफ, मैं बोलती हूँ बहुत बेहतरीन हमारी कमेटी है टीएलएफ। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, ना यूट्यूब देखने की जरूरत है, ना इंस्टाग्राम देखने की जरूरत है। हमारे 82 लाइसेंस हमको सर अपने ट्रेनिंग सेशंस में देते हैं, ताकि हम लोगों को बहुत ज्यादा इजी हो जाए। 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे क्रिएट्स करना है, हैंडल कैसे करना है, जो मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। लेकिन मेरे को ये ट्रेनिंग प्रोसेस से मेरे को काफी काफी मतलब मेरे को 100% काफी चीजों के लिए बहुत कुछ मिला है मुझे। और टीएलएफ का जो बैकग्राउंड था, जो सर ने हमको बैकग्राउंड दिया, दिस इज तरुण सर, थैंक यू सो मच। मैं कहना चाहूंगी कि आपने हम लोगों को इतना अच्छा बैकग्राउंड दिया, इतना अच्छा वेल सपोर्ट दिया, अपना ट्रेनिंग सिस्टम दिया। और उन्होंने हमें मल्टीपल इनकम करने के सोर्सेज बताए कि हम एक चीज पे ना रुके। फॉरएवर बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सर ने हमको बताया कि एक इनकम जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं, फॉरएवर पे भी रहकर आप फॉरएवर से रख कर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने मल्टीपल इनकम हमको जनरेट करना सिखाई, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सी मैं अपसेट थी कि काम कैसे होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो मुझे लगा कि बिजनेस बहुत इजी है, करने वाला चाहिए बिल्कुल जिसको बिल्कुल मिल रहा है। सही। बिल्कुल सही कहा आपने कि कम्युनिटी का सपोर्ट डेफिनेटली मायने रखता है। क्योंकि देखो, काम तो आप सभी ने खुद ही करना होता है, साइमा भी खुद ही कर रही है सब चीजें मैनेज, बट एक सपोर्ट मिल जाता है और एक सिस्टम मिल जाता है तो थोड़ा इजी हो जाता है करना, कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। क्योंकि फॉरएवर को सभी पर्सन ज्वाइन करना चाहते हैं, बट काफी हद तक ना कुछ लोगों को यही क्लियर नहीं हो पाता है कि जब ज्वाइन करने के बाद मुझे करना क्या है। सबसे बड़ा एक मेन यही क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे तरुण सर ने सब चीजें अरेंज की राइट। हैं, डुप्लीकेशन इजीली हो जाता है। आप अभी नए हो, जैसे साइमा अभी जस्ट आपको 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, काफी पर्सन आपके पास लीड्स भी आ रही हैं, और आपके पास पर्सन है काफी जो आपके साथ स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो रिजल्ट इतना अच्छा आता है, मतलब आप लर्निंग के साथ साथ अपना काम भी, बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो। और जैसा कि आप ऑलरेडी ऐसे प्रोफेशनल में थी, जिससे कि टीएलएफ में या मैं कहूँ फॉरएवर में स्विच होने में शायद टेक्निकली कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होंगी, बट सपोर्ट मिला है, टीम ने सब चीजें क्लियर करी है, तो इजी हो गया आपके लिए करना। तो साइमा, आप मैनेज कैसे करते हो इन सब चीजों को? जैसे ऑलरेडी काम कर भी रहे हो, साथ में बिजनेस कैसे मैनेज कर पाते हो आप? मैं बिजनेस के लिए कुछ भी हो, मेरे को जो फॉरएवर लिविंग का जो था ना, मुझे बस एक बिजनेस करना था। मैंने सोचा कि जॉब करूंगी तो कितना करूंगी, जॉब करने के बाद फिर से अगर मुझे स्टार्ट कहीं पे करना हो तो फिर से मुझे 1-2-3 करना पड़ता। और मैंने फॉरएवर इसलिए ज्वाइन किया कि मुझे फॉरएवर में 1-2-3 करने के बाद अगर कुछ आगे बढ़ना है, तो मैं वापिस से 5, अगर मैं कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद भी फॉरएवर में काम करती हूँ तो फॉरएवर मेरी आईडी रिजेक्ट नहीं करेगा। फॉरएवर मुझे सुपरवाइजर लेवल पे ही रहने देगा, और मैं सुपरवाइजर लेवल पे ही काम करूंगी। सबसे बेस्ट प्लान ये था। और मुझे बिजनेस करना था सुबह, तो मेरे को बिजनेस से सबसे अच्छा प्लान मुझे फॉरएवर का लगा। और रहा मेरा टाइम निकालने का, तो मैं कैसे भी करके दिन में 3 से 4 घंटा अपने लिए फॉरएवर के लिए टाइम निकालती हूँ, ताकि मुझे फॉरएवर के बिजनेस को समझने में और अच्छे से टैक हो। और हमारी टीम तो बहुत अच्छी भी है, वो काफी हेल्पफुल है। तरुण सर और जो हमारी रिचा मैम है वो, और जो हमारे पार्टनर्स है वो भी बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिजनेस करना बहुत इजी है। और टाइम निकालने की बात ये कि मैं खुश खुद टाइम निकालना चाहती हूँ इस बिजनेस के लिए, और टाइम देना चाहती हूँ इस बिजनेस को समझने के लिए। बिल्कुल सही कहा। देखिए, जॉब के लिए तो यही कहा जाएगा कि जॉब डेफिनेटली आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके बिहाफ पे आपको जॉब मिलती है। बट जॉब का ना एक ये चीज रहती है कि आप चाहे जितना मर्जी वहां पे टाइम दे दो, चाहे जितना मर्जी आप काम कर लो, एक लिमिट ही है वहां पे आपको इनकम की। बट यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशंस नहीं होती हैं, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली सब अर्निंग करते हो। और साइमा, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के टाइम पे जो आपका ये माइंडसेट है कि बिजनेस ही करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपका यही माइंडसेट है कि बिजनेस ही करना चाहिए जॉब के अलावा। और मेरे हिसाब से हर एक वुमेन को करना चाहिए। हर एक वुमेन को एटलीस्ट अपना कोई ना कोई सोर्स अपना रखना चाहिए, एक एक्स्ट्रा, कि आप वहां से इनकम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि फैमिली में कुछ इशू है इसकी वजह से, अगर है ऐसा तो करना ही चाहिए। बट अदरवाइज स्टिल आपको अपने आप को स्टैंड रखना चाहिए, या आप फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्ट्रांग होने चाहिए। तो साइमा, आपने जैसे ये स्टार्टअप किया इस बिजनेस को,
या आप मेरे साथ पार्टनर बने, आपने मेरे साथ स्टार्टअप किया, तो आपको हमारी कम्युनिटी के अंदर क्या चीजें सबसे ज्यादा बेस्ट लगी कि बहुत इजी हो गया आपके लिए बिजनेस करना? कि आपका जैसे मेरी जब आपके साथ फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो आप थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड पे थे उस टाइम पे, तो क्या चीजें ऐसी आपको बेटर बेटर लगी कि मुझे मतलब हमारी टीम या हमारी कम्युनिटी के साथ आना चाहिए? एक्चुअल जब मैंने आपसे वन टू वन मीटिंग किया, और जब मैं आपके लिए, आपने कहा कि हमारे सर का वेबिनार देख लो, तो मुझे लगा यार क्या करना है वेबिनार देखकर, फिर वही काम होगा। लेकिन जब सर ने वेबिनार में सारी चीजें मतलब पर्टिकुलर एक सेशंस में बताई कि हम लोग कैसे मल्टीपल इनकम जनरेट करते हैं, हमारा कैसे वेल सपोर्ट है, हमारा क्या बैक होता है, मतलब सर ने सारी चीजें इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की ना कि मैं तो बस फर्स्ट मॉर्निंग में उठ के मैम को कॉल कर लिया कि मुझे तो बस ज्वाइन होना है, मेरे को कुछ नहीं समझना, बस मुझे ज्वाइन होना है। मुझे लगा कोई बिजनेस इतना इजी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद एक पर्सनली बोलूं, मैंने भी बिजनेस किया था। मैंने कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए लगाए थे, और कुछ चीजें चली, और भी मैंने जब बिजनेस बंद किया तो मुझे वो सब चीजें ना, मतलब ना के बराबर में बेचनी पड़ी। तो मुझे लगा 30%, मतलब 30,000 का देकर, और सारे के सारा बिजनेस फॉर एवर लिविंग अपने पास ही संभाला, जीएसटी वो संभाला, सब चीज संभाला, सिर्फ हमको ऑर्डर करके वहां से मंगाना है। हमको रेडीमेड एक स्टोर मिला। दूसरा, हम लोग को टीएलएफ की तरफ से, जो आपको मैंने पहले भी बताया था वंस अगेन, कि हमको ट्रेनिंग सेशंस मिला। दूसरा, हमारे यहाँ पर इतना अच्छा सपोर्ट है कि जो हम नहीं भी होना तो हमारे बैकअप पे ऑटोमेशन के सिस्टम से 24 आवर्स में अगर आपको कोई भी परेशानी है, तो कोई ये नहीं देखता कि कौन किसको आंसर दे रहा है। हमारे सब टीएलएफ में जितने भी लोग हैं, जिसको भी कोई परेशानी होती है, वो 24 आवर्स में आपको उसका आंसर मिल जाता है। सबसे बेहतरीन काम हमारे टीएलएफ में ये होता है। और दूसरा तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारी टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, टीम हमेशा अवेलेबल होती है। अगर कहीं बिजी भी है तो वॉइस मेल छोड़ देते, तो भी टीम हमको जवाब देती है। तो मेरे लिए तो बिजनेस करना एकदम, मतलब इजी हो गया, काफी इजी हो गया। जी, जैसा आपने बताया कि आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ अपने अपने हैंड से भी बिजनेस को स्टार्ट कर चुके थे, तो आपका जो एक्सपीरियंस हम्म, था मतलब वो बिजनेस जहाँ पे सिर्फ एक आप थे जो पर्सन पूरा बिजनेस क्रिएट भी कर रहे थे और संभाल भी रहे थे, बट ये बिजनेस जी ऐसा जी। होता है जो कि ऑलरेडी बना बनाया है, सब चीजें हैं, जस्ट आपको कहते हैं ना कि आपको स्टार्टअप करना है। तो आप बहुत अच्छे से डिफरेंस कर पा रहे होगे क्योंकि आपने पास में आई गेस 1-2 साल वो बिजनेस किया है, मतलब वहां पे भी आपने ट्राई किया था कि अपना ही कोई बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे राइट ज्यादा राइट। आपको कन्वीनियंट लगा कि ये बिजनेस ऑलरेडी रेडीमेड रेडी टू यूज चीजें आपने एक तरीके से एक्सेप्ट करी हैं और स्टार्टअप किया है। तो अभी आपको जस्ट 1 महीना भी नहीं हुआ है, अभी आपने स्टार्टअप किया है, आपको क्या लगता है कि आपकी यहाँ पे ग्रोथ कैसी रहेगी, फॉरएवर की या टीएलएफ के साथ की बात करूँ तो? देखिए, आपने बहुत अच्छा आंसर किया, ग्रोथ कैसे रही। तो मैं आपको बता दूं, ग्रोथ करना तो मेरे ऊपर है। अगर मैं काम करूं तो मेरी ग्रोथ अच्छी होगी, और मैं काम ना करूं तो कुछ भी नहीं होगा। और रही बात टीएलएफ की, तो टीएलएफ का सपोर्ट तो बहुत अच्छा है, हमें हर चीज का सपोर्ट मिल जाता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इस बिजनेस में ग्रोथ करूँ। और बिजनेस में थोड़ी मुश्किल और टर्म्स एंड कंडीशन तो हर बिजनेस में होती है, इसका ये मतलब तो थोड़ी ना कि हाथ पे हाथ धर के बढ़े करना है। कहीं ना कहीं 1% की तो आगे निकलेंगे, लेकिन करना है मुझे। और रही बात बहुत सारी चीजों की, तो मैं ये नहीं जानती, लेकिन बस मैंने जब मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तब मैंने दुकान भी ली थी, मैंने उसका भी रेंट पे किया, फिर लाइट बिल का पे किया, फिर हर महीने कुछ ना कुछ चीजें अपडेट आती थी, 10-10 हजार के सामान आते थे, कम से कम 3 से 4 लाख के सामान हो गए थे। और मुझे ये बिजनेस बहुत इसलिए अच्छा लगा, 30,000 के सामान लो, इनफ हो जाता है, दैट्स इट। जी और सारा का सारा चल रहा है। और टीएलएफ तो बेस्ट है हमारा, क्योंकि मैंने और भी सारी कंपनियां छानी थी, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे और ऐसा कुछ सेशंस नहीं था। और हमको बहुत, मुझे तो लगता है मैं बहुत लकी हूँ कि मैं टीएलएफ ग्रुप का पार्ट हूँ। जी और मैं जी अपने बिल्कुल पर्सन से भी बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सिर्फ आप ही नहीं, मुझे जहां तक लगता है कि अगर कोई टीएलएफ का मेंबर भी हमें सुन रहा होगा और सबके यही होगा कि हम भी बहुत लकी हैं कि हम टीएलएफ का पार्ट हैं, तो सच में मतलब इतना इजी हो जाता है यहाँ पे बिजनेस करना। जैसे साइमा से जब मेरा फर्स्ट टाइम मीटअप हुआ था तो नो डाउट इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, बट अगर स्किल्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं मतलब टेक्निकली चीजें यूज करना इनको नहीं इतना समझ में आई थी स्टार्टिंग में कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मतलब मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बट आपके सामने ही है, आप आज के सामने ही ये अपना कैमरा भी फेस कर पाती हैं, मीटिंग्स भी देती हैं हमारी टीम के अंदर, मतलब अपने सब चीजें को यहाँ पे अगर जैसे सायमा से ही क्वेश्चन पूछूं
कि आपको लगता है कि कोई स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ है जो बिल्कुल भी टेक्निकल नॉलेज नहीं लगती है, बिजनेस कोई मैन है, कोई जॉब करता है, तो कहीं पे उनका ये बैकग्राउंड जो प्रोफेशन है वो इशू क्रिएट करता है इस बिजनेस के अंदर? जी हाँ, ये क्रिएट करता है। और ये पता ही क्या करता है, ये औरतों को अपने अंदर आत्मसम्मान पैदा करने की कोशिश करता है। कि जो औरतें घर में बैठी होती हैं वो सोचती हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं भी कैमरा फेस नहीं कर पाती थी जी, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। मेरी टीम वालों ने मुझे मिलके कहा कि नहीं तुम कर सकती हो। और जो हाउस वाइफ है और जो स्टूडेंट्स है वो आराम से अपने, मैं बता 24 घंटे कोई नहीं पढ़ाई करता, 3 से 4 घंटा निकाल कर ये बिजनेस आराम से कर सकता है। बिजनेस धीरे धीरे करो, क्योंकि आप जब पढ़ लोगे ना तो आपको चाहे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको मिलने वाली 20-25 हजार की सैलरी, लेकिन आप उसी के साथ में ये इनकम जनरेट करते रहोगे। जब आप ग्रेजुएशन 3 साल के बाद कंप्लीट करोगे तो शायद मैं बोल रही हूँ कि फॉर एवर लिविंग में आप मैनेजर की पोस्ट पे तो 1 लाख रुपए जरूर कमा लेंगे। इतना जी तो। और जी। हाउस वाइफ को तो मेरा खास तौर पे ये है कि प्लीज हाउस वाइफ ये मत सोचो कि हमसे नहीं होगा, हम ही से होगा। हम ही ने दुनिया चलाई है तो हम ही से ही होगा। वेरी गुड साइमा, आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब एक वुमेन बाकी सारी चीजें मैनेज कर सकती है, और एक बात कहूँ कि 22-23 साल अपनी फैमिली में निकालने के बाद एक नई फैमिली में सब चीजें सेटल कर सकती है, तो आई गेस वो हर चीज कर सकती है। मतलब कहते हैं ना कि अगर औरत पूरी इस दुनिया को चला रही है तो एक बिजनेस करना उसके लिए भी मुश्किल नहीं है, बस उसको ठान लेना चाहिए, उसको स्टेप करना चाहिए। जैसा कि हम भी हाउसवाइफ ही हैं एक तरीके से, साइमा भी है, मैं भी हूँ। बट हाँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, कुछ मैंने जॉब करी है, साइमा ने कुछ बिजनेस किया है। बट स्टिल बिजनेस करना बहुत इजी होता है, जस्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। साइमा इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है कि इतना सब कुछ कर रही हैं, साथ के साथ बिजनेस भी स्टार्टअप कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि फैमिली के इश्यूज नहीं आते हैं, सबको आते हैं। फैमिली में हर चीजें, सब चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, इश्यूज हर किसी को आते हैं, और हर किसी की लाइफ में ये इशू मैं कहती हूँ थोड़े बहुत होने भी चाहिए ना, आपको एक्सपीरियंस होता है कैसे करना चाहिए, है ना कुछ होना राइट चाहिए। है। राइट, तो आपका यही एक्सपीरियंस है, यही आपकी जो स्टोरी होती है ना, वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए इंस्पायर हो जाती है। जैसे साइमा को मैं जानती हूँ ऑलरेडी, और काफी बातचीत भी होती है इनसे, और मैं इनसे काफी इंस्पायर भी होती हूँ कि आज के मतलब मैं कुछ चीजें नहीं शेयर करना चाहूंगी, बट स्टिल ये बहुत पॉजिटिव रहती हैं और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, और सामने पर्सन को गाइड बहुत अच्छा करती हैं ये, पूरी चीजें क्लियर करके अच्छे से गाइड करती हैं। साइमा, सारी चीजें तो क्लियर करी आपने। अब आप ये बताइए कि जो भी पर्सन आपको सुन रहा है, चाहे वो आपके चैनल पे सुन रहे हैं या मेरे चैनल पे सुन रहे हैं, आप उनको मैसेज क्या देना चाहोगे? मेरा मैसेज यही है कि ना बिजनेस करो। बिजनेस इसलिए करो ना कि आपको पता चले कि बिजनेस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आती है। ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कि क्यों नहीं कर सकते, हमको करना है। और दूसरा बात ये है कि हम लोग ये सोच के हट जाते हैं यार, मतलब पैसे लग रहे हैं नहीं होगा, कोई फ्री का बिजनेस मिल जाए। तो मैं मानती हूँ कि फ्री में तो आजकल एजुकेशन के, अब जो बच्चे आते हैं दुनिया में उसके पीछे भी खर्चा है, जो हम पढ़ाई करते हैं उसके पीछे भी खर्चा है। हम मैक्सिमम अमाउंट लगा के आज हमको ये ऑफर मिला है, ये हमको ऊपर वाले की तरफ से गिफ्ट है कि हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और दूसरा तो मैं ये बोलूंगी कि जो टीएलएफ में ज्वाइन होता है, तो मैं कहती हूँ वो तो माइंड ब्लोइंग है। टेलफ तो ऑलरेडी उसका बैकअप प्लान टू मच है, मैं इसके जी। लिए शुक्रगुजार हूँ। और रही बात ये लोग कि नहीं करना, बिल्कुल ये मत सोचो, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या कोई पार्ट टाइम में कोई भी काम करता। आप ये पार्ट टाइम काम करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट जरूर आएंगे, लेकिन काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस हमने दे दिया और अब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये बिजनेस है, आपको 24 आवर्स इसमें काम करना है। जैसे आप काम करोगे आपकी वैसे वैसी लेवल अप होगा। मेरा मानना यही है, जो काम करता है उसका लेवल अप होना ही होना है। बिल्कुल, दैट्स इट। देखो बिजनेस है, बिजनेस में ग्रोथ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती है, और फॉरएवर की पॉलिसी या फॉरएवर भी ये चीज क्लेम करता है कि किसी भी लेवल पे जाके आपकी कुछ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इतना आपको इनकम आती ही है। जस्ट आपकी अपनी स्किल पे और आपके अपने एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। और जैसा साइमा ऑलरेडी क्लियर कर रही है, और मेरे को भी पता है, मैं इस कम्युनिटी का ऑलरेडी पार्ट हूँ, तो ये कम्युनिटी वहां पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, काफी हद तक आपकी हेल्प करता है आपकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि आप बड़ा इजीली स्टेप बाय स्टेप अपने अर्निंग के साथ साथ अपनी लर्निंग, दोनों चीजें सेम टू सेम चल रही होती हैं आपकी। जैसे साइमा है अभी स्टार्टअप किया है, तो साथ साथ सीख भी रही है, बट साथ साथ इनकी अर्निंग भी स्टार्ट है, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं। और जब आपकी अर्निंग होती है तो कहीं ना कहीं आप सेटिस्फेक्शन होते हो कि हाँ मैं सही ट्रैक पे हूँ,
क्योंकि मेन सबका यही रीजन होता है जिसकी वजह से आप अपना स्टार्टअप करते हो, चाहे जॉब पे जा रहे हो चाहे किसी बिजनेस में जा रहे हो। तो मैं आपको, जो हम बार बार सिस्टम की बात कर रहे हैं, बार बार टीएलएफ की बात कर रहे हैं, इसकी नॉलेज के लिए आप दिए गए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है उस पे भी चेकआउट कर सकते हो, और आप भी इस तरीके से हमारे साथ कोई एक जूम मीटिंग भी बुक कर सकते हो, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल पाए। साइमन, चलते चलते सिर्फ एक लास्ट चीज आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम वुमेन को ना ये सब चीजों की बड़ी वो होती है कि मुझे अपना स्किन बहुत अच्छी रखनी है, स्किन बहुत हेल्थी रखनी है। तो उसके लिए कोई छोटा सा टिप, बहुत इजी सा कोई टिप आप शेयर करो अपनी तरफ से, जो कि हर एक पर्सन, मतलब हर एक, मतलब आज के टाइम पे तो खैर मैन भी होते हैं, लड़कों को भी होता है, हमारी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ग्लो करने चाहिए हम। तो कोई एक छोटा सा टिप दीजिए आप कि जिसके वो अपनी स्किन का और अच्छे से नेचुरली तरीके से अपना केयर कर पाए। मैं एक छोटी सी टिप देती हूँ। हमारे फॉरएवर लिविंग में एक फेस वॉश है, टोनर है और एक सनस्क्रीन है। जो औरतें ये सोचती है कि सनस्क्रीन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हम कौन सा सन्स के अंदर आते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते जब हम किचन में काम करते हैं वो भी एक भाप रहती है, वो भी स्टीमी रहती है। तो मैं बोलती हूँ छोटा सा रूटीन अपनी जिंदगी में ले लीजिए, फेस वॉश कीजिए, टोनर लगाइए और सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा। इससे जो आपकी स्किन के जो रैशेस होते हैं, जो डलनेस होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब आएगी पर टेका टाइम लगेगा आपको, लेकिन आप उसके ऊपर कोई शील्ड कवर नहीं लगाओगे ना, तो जाहिर सी बात है स्किन बहुत ज्यादा खराब होगी। और फिर आप जाते हो पार्लर में और कहते हो कि यार मेरी स्किन अच्छी हो जाए, 7 दिन के बाद तो फिर हो गया। क्योंकि हम लोग अपनी स्किन का सीटीएम करते ही नहीं है, और हम कहते हैं कि हमारी स्किन खराब हो रही। तो बस एक छोटा सा सीटीएम है जो आप अपनी स्किन के लिए कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे ही कंपनी की एक क्रीम है, वो भी बहुत अच्छी है। मैं उसका भी रिजल्ट आपको बताऊंगी यूज करके, क्योंकि अभी तक की फाइनली वो मैंने यूज नहीं किया है। जब मैं यूज करूंगी तो मैं आपको सारी की सारी उसकी चीजें, इंग्रेडिएंट जरूर बताऊंगी। लेकिन ये छोटा सा ट्रिप था मेरी तरफ से जो मैम ने मुझसे कहा था, क्योंकि मैं भी सीटीएम करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, टोनर लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगा के ही 10 से 5 मिनट के बाद मैं किचन में मैं चली जाती हूँ। ये मेरा बेसिकली है, मैं करती ही करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरी स्किन का ख्याल रखना है। अगर मैंने आज ख्याल नहीं रखा तो बाद में मेरी स्किन और खराब हो जाएगी। और आप मेरी स्किन देख ही रहे होंगे ऑलमोस्ट जी बिल्कुल। मैं अपनी स्किन का बिल्कुल कितना बिल्कुल, ख्याल स्किन, रखती हूँ। जी आपकी स्किन हम सभी देख रहे हैं, तभी मैंने आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ना हमें इस चीज की नॉलेज ही नहीं होती है। मैं अपनी भी बात करूँ ना, तो मुझे सच में ये नहीं पता है कि स्किन केयर करनी कैसे है। अभी आपने जो भी नाम लिया कि टोनर यूज करो और ये यूज करो, और ये मेरे लिए पहले वो था कि घर पे भी स्किन सन क्रीम लगानी चाहिए, क्योंकि मेरे को यही लगता था कि घर से बाहर जाना है ना तो ही लगानी है, घर के अंदर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हमें यही बताया जाता है कि जब आप धूप में जा रहे हो तो ही यूज करना है ना, घर पे यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने हमें नहीं, 3 रूटीन तो बताया कि ये यूज करो, आप ये भी बताइए इनको यूज कैसे करना चाहिए। देखिए जैसे हमने फेस वॉश कर लिया, अब कुछ लोग ना ऐसे रब करते हैं चेहरा भाई कि बस पानी सूख जाए, नहीं ऐसा नहीं करना, टैप करना है स्किन पर, टॉल लेके से टैप करना है। क्योंकि उस वक्त है ना हमारी स्किन के जो पोर्स है ना वो ओपन हो जाते हैं थोड़े से। और उसके बाद में क्या है ना स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है, नरम हो जाती है, और हम खींच खींच के करते हैं कि तेरे मेरी स्किन पे तो रैशेस हो गए, देखो क्या हो गया। टैप करना है, टैप करने का टोनर लगाना है। टोनर को लगाकर फैन के नीचे बैठ जाओ, 1 से 2 मिनट या कुछ सेकंड में टोनर सूख जाता है। अगर बस उतना। उसके बाद में सनस्क्रीन का इतना 2 इंच का इतना फॉरएवर लिविंग का, और उसको बहुत कम यूज करना, तो इतना इतना यूज करें, फेस पे लगाएं। दैट्स इट, 5 मिनट बैठे और जाए। आपको जो भाप लग के जो आपकी स्किन खराब होगी ना, वो 100% तो नहीं बोल सकती, लेकिन 50% आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी। लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में लगाते हैं, क्यों? घर में जो खाना पकता है उसमें भाप नहीं आती है। हम लोग का ये मिथ बन गया कि सिर्फ सनस्क्रीन धूप में लगानी, घर में भी लगाओ। अब कहते हैं कि घर में कौन देखने वाला है, कौन कुछ करेगा। अरे हम देखने वाले हैं, हमको अच्छा लगना है यार। हम दुनिया की विश्व सुंदर लड़कियां हैं। भाई हम तो कहते हैं, अगर हम अपने आप को खूबसूरत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अपने आप को आईने में खड़े होके मैनिफेस्ट करना, मैं खूबसूरत हूं। तो जाहिर सी बात, अब दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। जी जी, ये भी एक थैंक यू। चीज है, करें, बहुत अच्छी है। जी थैंक यू साइमा, आपने काफी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर करी। और सभी जो मेरे पर्सन जो देख रहे हैं, अगर ऐसे ही टिप्स, ऐसे ही स्किन केयर के टिप्स आप चाहते हो,
तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साइमा के चैनल पे भी ये वीडियो रहेगी, वहां पे भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि साइमा जो भी टिप्स आपके साथ शेयर कर पा रही है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। और इस चैनल पे भी आपको प्रोडक्ट की रिगार्डिंग बहुत सारी डिटेल्स भी मिलेगी और रियल टेस्टिमनीज मिलेगी कि ये प्रोडक्ट की क्या रिजल्ट है। तो थैंक यू साइमा, आप मेरे हम्म। चैनल पे आए और आपने इतनी सब चीजें मेरे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। मैं अपनी टीम का भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरी टीम ने जो मेरे लिए इतना कुछ किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तरुण सर का थैंक यू सो मच, और हमको इतना कुछ सिखाने के लिए थैंक यू, और बिजनेस बहुत इजी करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी तरफ से।